मेरा नाम है बलविंदर। आज हम चेक टाइम सॉफ्टवेयर के अंदर सीखेंगे फ्लेक्सिबल टाइम टेबल। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था फिक्स टाइम टेबल। तो सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर में लॉगिन कर लेते हैं। उसके बाद हम जाएंगे टाइम टेबल पे। ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बनाया था फिक्स टाइम टेबल। तो अब हम लोग फिक्स की जगह फ्लेक्सिबल टाइम टेबल। फ्लेक्सिबल टाइम टेबल जैसे आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी है इसके अंदर। मान लीजिए मैंने फ्लेक्सिबल एक नाम देना है आपको, कोई एक स्टार्ट पॉइंट चूज़ कर लेना है। मान लीजिए मैंने सुबह 5 बजे का स्टार्ट पॉइंट चूज़ कर लिया, सेकंड कर लिया 3 बजे का। तो ये हो गया मेरा फ्लेक्सिबल ओवर टाइम टाइम टेबल का स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट। उसके बाद मैंने चूज़ कर लिया यहाँ पे 9 घंटे कि मैं भाई 9 घंटे 30 मिनट काम करूँगा, 9.5 साढ़े 9 घंटे में काम करूँगा यहाँ पे। तो उसके बाद मैक्स ओवर टाइम है, अगर आप यहाँ पे देना चाहते तो आप दे सकते हो। 0 का मतलब है ऑटोमेटिक, आप जितना ओवर टाइम करोगे वही आएगा, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे। लेकिन अगर कोई वैल्यू यहाँ पे डाल दी तो वो वहीं तक लिमिट हो जाएगा, उससे ज़्यादा ओवर टाइम आप नहीं कर पाओगे। आप करोगे भी तो रिपोर्ट में यही आएगा आपके पास जो मैक्स किया हुआ है। तो ये तो हो गया हमारे पास मैक्स ओवर टाइम। इसके बाद आते हैं ब्रेक पे। ब्रेक स्टार्ट मैंने दे दिया 12 बजे और एंड दे दिया 4 बजे। हमेशा आपको 24 आवर का ही टाइम फॉलो करना है। ये मैंने सुबह का 3 बजे दिया है, 3 AM मिडनाइट के बाद का। ओके, तो यहाँ पे हमने 4 बजे का ये कर दिया। उसके बाद ब्रेक टाइम है 60 मिनट। अब 12 बजे के बाद 4 बजे से पहले मैं जब भी ब्रेक जाऊँगा 60 मिनट के लिए मैं जा सकता हूँ। तो अब यहाँ पे जो इसको फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है वो क्या है हमारे पास, एक तो स्टार्ट टाइम है, एक एंड टाइम है। यहाँ पे कोई ऑन ड्यूटी ऑफ ड्यूटी टाइम हमारे पास नहीं है। तो हमारी ड्यूटी कब स्टार्ट होगी? जब मर्जी हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 बजे के बाद और 3 बजे से पहले जब मर्जी चेक इन कर सकते हैं, जब मर्जी चेक आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एक ऑप्शन और देखना है, फर्स्ट इन लास्ट आउट। अगर हमारा ये वाला चूज़ है तो 5 बजे के बाद जो भी हमारा पहला पंच होगा वो तो बन जाएगा इन हो जाएगा ये। और 3 बजे से पहले जो भी हमारा लास्ट होगा, चेक इन हो चाहे चेकआउट हो कुछ भी हो, वो हमारा बन जाएगा आउट। तो इन दोनों के बीच में जो भी हमारा टाइम आएगा, मान लीजिए आपने 12 घंटे काम कर लिया। अब 12 घंटे में से हमारे पास है 9.5 घंटे वर्किंग आवर है और बैलेंस हमारे पास बच जाएगा 2.5 आवर। जैसे मान लीजिए आपने 2.5 आवर हमारे पास बच गए। तो ये हमारा हो गया ओवर टाइम और ये हमारा हो गया वर्किंग आवर। तो ऐसे ये टाइम कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन अगर इस केस में यहाँ पे ये हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं फर्स्ट इन लास्ट आउट के बेस पे, अगर हम लोग इसकी जगह पे इन आउट पेयर चूज़ कर लें, आप ये ब्रेक को देख रहे हैं, आप यहाँ पे इन आउट पेयर को चूज़ करते हैं तो ब्रेक हमारा ख़त्म हो गया। इन आउट के अंदर ब्रेक की ज़रूरत है ही नहीं कि ये वही टाइम कैलकुलेट करेगा जितनी देर आप इन थे। मान लीजिए आप यहाँ पे 5 बजे के बाद और 3 बजे से पहले 4 बार इन आउट हो जाते हैं। पहले आप इन आए सुबह 9 बजे, हो गया इन। उसके बाद आप चले गए, हम लोग वो लगाते हैं यहाँ पे 11 बजे आउट। 11 बजे आउट हो गए। अब इसमें क्या हुआ, इन से लेके आउट के बीच का जो भी टाइम था हमारे पास, यहाँ पे हो गए 2 घंटे। आउट के बाद हमारा टाइम बंद हो गया चलना इस टाइम टेबल के हिसाब से। उसके बाद आप दोबारा फिर से क्या हुआ,
इसके बाद आप बीच में दोबारा फिर से काम पे आए। मान लीजिए आप 2 बजे वापस आ गए। 2 बजे के बाद आपने काम किया 5 बजे तक। अब 2 से लेके 5 तक 3 घंटे हो गए हमारे पास, ये वाले 3 आवर हो गए। अब ये 2 और 3 को प्लस करेगा, इन दोनों को प्लस करेगा, हमारे पास टोटल वर्किंग आवर हो गया 5 आवर। तो ये ऐसे काम करेगा इन आउट पेयर, हर एक पेयर को काउंट करके। फर्स्ट इन लास्ट आउट में क्या हो रहा था, इसके अंदर क्या हो रहा था, इन दोनों को काउंट कर रहा है। लेकिन अभी हमारे पास हर एक पेयर का अलग अलग, तो ब्रेक इसने पहले ही एक्सक्लूड कर दिया। 11 बजे के बाद आप चले गए, 2 बजे वापस आए, तो इसके अंदर जो भी टाइम था उसने काउंट ही नहीं किया, ये हो गया। तो ये तो है इन आउट पेयर। अब तीसरा है हमारे पास बिगिंग इन। अगर हम इस चीज़ को डाल देते हैं कि मान लीजिए आपने क्या कर दिया, यहाँ पे बिगिंग इन मैंने कर दिया सुबह 6 बजे, नहीं सॉरी सुबह 4 बजे। ये बिगिंग इन हमेशा इससे पहले रहेगा, इसके बाद नहीं होगा। तो अब क्या हो गया कि मेरा 5 बजे का जो स्टार्ट टाइम है, जैसे ही अब मैं इस वाले पॉइंट पे आया, मैंने यहाँ पे 4 बजे का टाइम दे दिया, अब ये वाला पॉइंट मेरा फिक्स हो गया। मुझे यहाँ पे आना है जैसे भी है, ये फिक्स हो गया मेरा, इन फिक्स हो गया, आउट फिक्स नहीं है। 5 बजे मुझे आना है, अगर मैं 5 बजे के बाद में हूँ तो मुझे लेट शो करेगा ये। एक साइड की फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो गई, दूसरे साइड की फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास अभी भी है। 5 बजे आए, 6 बजे चले गए, हम लेट नहीं हैं। उसके बाद दोपहर में आए, शाम में आए, जब भी आए, हमें हमारा वर्किंग आवर कंप्लीट करना है। बहुत सारी इंडस्ट्री क्या करती हैं कि आपका इन टाइम हमेशा फिक्स है, आउट आप फ्लेक्सिबल ले सकते हो। तो इस केस में हमारे पास इन हमारा फिक्स हो जाएगा, आउट हमारा 4 बजे के बाद आप जब मर्जी आओ, 5 बजे आपका ड्यूटी स्टार्ट है, अगर 5 बजे के बाद आप लेट हो तो लेट हो जाएगा। तो ये ऐसे काम करेगा। उसके बाद बाकी के पॉइंट सेम है हमारे पास, नॉर्मल, वीकेंड और पब्लिक हॉलीडे, ओवर टाइम। अटेंडेंस रूल के अंदर जाके ब्रेक आप डिडक्ट करना है। ये वाला ब्रेक है आपके पास फर्स्ट इन लास्ट आउट में जितने भी मिनट का, तो आप उस हिसाब से उसको ओवर टाइम या ऑटो या एक्स्ट्रा से डिडक्ट कर सकते हो। नन में मैं ब्रेक टाइम नहीं डिडक्ट कर रहा। वर्क टाइम में मुझे मस्ट स्कैन करना पड़ेगा जो भी मैं टाइम दे रहा हूँ इसके बीच में, और जितनी देर मैं आउट रहूँगा इन एंड आउट ब्रेक के लिए, तो वो मेरा डिडक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने ऑटो चूज़ कर लिया तो अभी मैं ब्रेक पे जाऊँ ना जाऊँ, मेरे 60 मिनट तो डिडक्ट हो जाएंगे ब्रेक के। लेकिन अगर मैं 60 मिनट से ज़्यादा ब्रेक पे गया तो मेरा वो वाला टाइम डिडक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा चूज़ कर लिया है, एक्स्ट्रा टाइम, तो उस केस में क्या होगा, ये 60 मिनट मेरे डिडक्ट नहीं होंगे। 60 से ज़्यादा 90, 120 जो भी मैं टाइम स्पेंड करूँगा, वही वाला टाइम मेरा ब्रेक से डिडक्ट होगा। ये सेम रूल फिक्स टाइम टेबल में है और फ्लेक्सिबल में भी है। तो हम इसे ऐड कर देते हैं टाइम टेबल को, ये हमारा टाइम टेबल ऐड हो गया। तो हमारे पास अभी फिक्स भी है और फ्लेक्सिबल भी है। ये दोनों टाइम टेबल हमने सीख लिए कैसे अब बनाते हैं और इसके रूल भी सीख लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा ओवर टाइम राउंडिंग ऑप्शन, ये फिक्स में भी यूज़ होता है और फ्लेक्सिबल में भी यूज़ होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।